जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ द्वाविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 22वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम चीरहरण इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन विहारिणे नमः। यह चीरहरण की लीला बड़ी ही दिव्य लीला है। इसको भक्त हुए बिना साधारण दृष्टि से समझना बड़ा ही कठिन काम है। इस चीरहरण लीला के अनेक निहितार्थ हैं, जिनको हम इस अध्याय को सुनते हुए जानेंगे। इसको कोई साधारण दृष्टि से समझने का प्रयास करेगा तो वह निस्संदेह भूल कर बैठेगा। इसलिए महापुरुषों के वचनों के अनुसार परम श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के वचनों में भी हम चीरहरण के प्रसंग को विस्तार से स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। इसको किसी भी प्रकार से भौतिक लीला नहीं समझना चाहिए। इस चीरहरण की तरह ही आगे रास पंचाध्यायी आएगी, जिसको रास लीला के नाम से जाना जाता है। उसको भी बड़े ही ध्यान से समझदारी से सुनना चाहिए, तभी हमारी सभी प्रकार के शंकाओं का समाधान होगा। नहीं तो हम भगवान के प्रति अपराध कर बैठेंगे। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 21वें अध्याय में वेणु गीत इसको सुनते हुए हमने जाना था कि श्रीमद् भागवत में प्रमुख 5 गीत बताए जाते हैं। उनमें से 4 गीत तो दशम स्कंद में है, एक गीत 11वें स्कंद में आता है। उन 5 गीतों में से पहला गीत है वेणु गीत। वेणु का अर्थ बांसुरी हुआ करता है, और इस श्लोक में भगवान के जो बांसुरी है उसके द्वारा उत्पन्न दिव्य संगीतमय जो ध्वनि है, जो गीत है, उसका किस प्रकार से सभी जीवों पर प्रभाव पड़ रहा था, उसको हम श्रवण कर रहे थे। इसी 21वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में वेणुगीत इस प्रकार से यह शब्द दिया गया है, इसीलिए इस अध्याय का नाम वेणुगीत रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण की जो वंशी की ध्वनि है वह बड़ी ही दिव्य होती है। श्री भगवान के प्रति प्रेम भाव को जगाने वाली, भगवान के मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली है। व्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा, परंतु वंशी का स्मरण होते ही भगवान की मधुर चेष्टाओं की, उनकी लीलाओं का उन्हें स्मरण हो आया। मन ही मन वे सब गोपियां और स्वयं श्री सुखदेव जी भगवान की एक अपूर्व झांकी का ध्यान करने लग गए। इस झांकी में श्लोक का ही सुखदेव जी ने श्रवण किया था और वे श्रीमद् भागवत कथा सुनने के प्रति आकृष्ट हुए थे। ऐसा कई संत महात्माओं का अनुभव है। 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है मंदाक्रांता छंद में, हमने सुना था, एक बार फिर से सुनते हैं। भगवान के अद्भुत माधुर्य का इसमें दर्शन होता है, जिसके कारण सुखदेव जी जैसे वैरागी भी भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए थे। भगवान निस्संदेह इतने सुंदर हैं कि गोपियों की तो बात क्या है, गोपियां तो उच्चतम प्रेम की धनी है, परंतु जो परम वैरागी हैं सुखदेव जी, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, सदा निर्गुण के ध्यान में मस्त रहते हैं, वे भी जब भगवान की मनोहर झांकी के बारे में सुनते हैं तो भगवान की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, मानी भगवान के सगुण रूप की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। वो श्लोक इस प्रकार है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिम्। इस श्लोक में भगवान के दिव्य मनोहर रूप का दर्शन हमें होता है। भगवान वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं उस समय उनके सिर पर मोर का मुकुट होता है, कानों पर कनेर के पीले पीले फूल होते हैं, सुनहरा उनका पीतांबर सदा उनके कंधे पर रहता है, गले में 5 प्रकार के सुगंधित फूलों की बनी हुई वैजयंती माला होती है, जिसके फूल कभी भी मुरझाते नहीं हैं। बड़ा ही सुंदर नट का सा उनका स्वरूप है। जितने भी नट हैं मानी एक्टर हैं, उनमें वर मानी बेस्ट हैं,
तो सभी जितने भी कलाकार हैं उनमें ये बेस्ट एक्टर की तरह से हैं। इनसे बढ़िया कोई कलाकार नहीं हो सकता। वंशी बजाते हुए जब ये प्रवेश करते हैं तब सबको मोहित कर लेते हैं। गोपियां 13 श्लोकों में श्लोक संख्या 7 से श्लोक संख्या 19 तक भगवान की दिव्य वेणु गीत का गायन करती हैं। उन भगवान की वंशी की ध्वनि का क्या प्रभाव होता था उसका वर्णन करती हैं। आपस में बात करते हुए गोपियां कहती हैं कि आंखों की सफलता इतनी ही है, जिनके भी आंखें हो उनकी सफलता इतनी ही है कि श्री भगवान का दर्शन एक बार कर लिया जाए। विशेष रूप से इस मनुष्य शरीर में आकर एक बार कम से कम भगवान का दर्शन कर ही लिया जाए, प्रत्यक्ष रूप से सगुण साकार हमारे सामने प्रकट हो जाए, यही सफलता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव सभी जीवों पर पड़ रहा था, यहाँ तक कि पेड़ों पर भी पड़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि को सुनकर सारे पेड़ प्रसन्न हो रहे थे, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। आनंद के आंसू इसलिए बह रहे थे कि उन्हीं पेड़ों में से एक बांस का पेड़ होता है जिसकी कोई छोटी पोली लकड़ी होती है, उसी से भगवान की बांसुरी बनाई जाती है। दूसरी बांसुरी भी उसी बांस के पेड़ से बनाई जाती है। तो सारे पेड़ इस बात से प्रसन्न हो रहे थे कि हमारे वंश में कोई भगवत प्रेमी महात्मा हो गया है, जो साक्षात भगवान का भक्त हो गया है, भगवान के संपर्क में आ गया है, जिसे भगवान ने अपने हाथों में ले रखा है और अपने होठों से उसको स्पर्श करा रखा है। बांसुरी से ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता, उसे भगवान ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रखा है। तो निस्संदेह जिनके परिवार में कोई भगवान का प्रेमी भक्त पैदा हो जाए तो वो सभी को तार सकता है, जैसा नृसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा था, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर पेड़ उस बांसुरी को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि ये तो हमारे कुल में उच्च कोटि का भक्त हो गया, अब ये सबका उद्धार करवा सकता है। यह दिव्य वृंदावन धाम वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। भगवान की वंशी ध्वनि को सुनकर पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं, सुनते रहते हैं उस ध्वनि को। हरिणियां भी उस वंशी की तान सुनकर अपने पतियों के साथ में भगवान के पास पहुंचकर उनको बड़ी बड़ी आंखों से देखने लग जाती है। नहीं तो हरिणियां सोचती हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो संगीत का नाम लेकर के हम लोगों को पकड़ लेते हैं। हिरण के पेट के अंदर कस्तूरी नाम की एक विशेष चीज हुआ करती है, जिसको प्राप्त करने के लिए जो शिकारी लोग होते हैं वो संगीत सुनाते हैं और उस हरिणी को जाल में फंसा लेते हैं। यहाँ हरिणियां सोच रही हैं कि ये भगवान की जो वंशी ध्वनि है ये सबका कल्याण करने वाली है। गोपियां कहती है कि हरिणियों की बात तो क्या है, स्वर्ग की देवियां भी भगवान को देखकर अत्यंत आनंदित होती हैं। इन गायों को नहीं देख रही हैं, ये भी भगवान जब बंसी बजाते हैं तब अपने दोनों कानों को खड़ा कर लेती है, मानो भगवान की उस ध्वनि को कानों के माध्यम से पी रही हो। इन्हीं गायों के जो बछड़े हैं उनकी तो दशा ही निराली हो जाती है। जब गायें दूध पिलाने को तैयार रहती हैं, दूध तो अपने आप झरता रहता है, परंतु वंशी ध्वनि सुनते ही ये बछड़े ना तो दूध को पी सकते हैं ना ही निगल सकते हैं। ऐसी और अद्भुत दशा इन बछड़ों की सभी जीवों की हो रही है। वृंदावन के पक्षियों के बारे में गोपियां कहती हैं, इन्हें पक्षी कहना ही भूल है। इनमें से ज्यादातर जो पक्षी हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये जब भगवान की वंशी ध्वनि को सुनते हैं तो डाल पर बैठकर आंखें बंद नहीं करते हैं और आंखें खोलकर केवल भगवान को देखे ही जाते हैं और उनका संगीत सुनते ही जाते हैं। इन देवता गाय और पक्षियों की तो बात क्या करती हो, ये तो चेतन जीव हैं। जो नदियां जड़ हैं, जिनमें कोई प्राण नहीं है, उनमें भी जो भंवर दिखाई दे रहे हैं वे मानो भगवान से मिलने की आकांक्षा को प्रकट करते हैं। नदियां अपने तरंगों रूपी हाथों से भगवान के पैर पकड़ने के लिए अपने पानी में बहाए हुए कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और भगवान को मानो गले लगा रही हैं। इस प्रकार भगवान के ऊपर अपने आप को निछावर कर रही हैं। फिर गोपियां कहती हैं कि ये तो पृथ्वी की चीजें हुई, अब तुम आकाश में बादलों को देखो। जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ वहाँ बादल उनके ऊपर आकर के छाया कर देते हैं और उनको सुख प्रदान करते हैं। वे छोटी छोटी फुइयाँ हल्की हल्की बरसात बरसाते हैं, मानो सफेद फूल चढ़ा रहे हों। इसी बहाने वे बादल भी अपने जीवन को निहाल कर रहे हैं, भगवान के ऊपर निछावर कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। इनकी लीला हम आगे अभी सुनेंगे। 25वें अध्याय में भगवान गोवर्धन धारण करेंगे।
ये गिरिराज महाराज भी भगवान के बड़े भक्त हैं। ये गिरिराज महाराज भले ही हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हो, पत्थर दिखाई दे रहे हो, परंतु ये चेतन है और भगवान के भक्त हैं। जब भगवान वृंदावन में गाय चराते थे तब ये गिरिराज महाराज अपनी शक्ति से पानी के झरने बहाते थे, जिसको भगवान पिया करते थे, उसमें नहाते थे। गायों के लिए सुंदर सुंदर हरी हरी घास देते थे, आराम करने के लिए कई सारी गुफाएं खोल देते थे और खाने के लिए कंदमूल फल देते थे। इस प्रकार गोवर्धन महाराज भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 22वां अध्याय, जिसको चीरहरण के नाम से जाना जाता है, यह भगवान की बड़ी ही दिव्य लीला है। इसको हम सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस 22वें अध्याय के पहले भाग में हम श्लोक संख्या 24 तक श्रवण करेंगे और इन्हें सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। किस महीने में कात्यायनी देवी की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है? व्रज कुमारियां किस मंत्र का जप करते हुए देवी कात्यायनी की आराधना करती हैं? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला चीरहरण लीला कैसे दिव्य है उसको हम जानेंगे। गोपियों के वस्त्रहरण का क्या मुख्य कारण था? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 22वें अध्याय में चीरहरण लीला के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन विहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 22वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम चीरहरण लीला का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ द्वाविंशोऽध्यायः। अभी हम इस अध्याय का पहला भाग सुनते हैं। श्री शुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासि नंद व्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम् आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवी मानरचुर्नृपसैकतीं गन्धैर्माल्यै सुरभिभिर् बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्रोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः। श्री सुखदेव जी अध्याय आरंभ करते हुए कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाया करती थीं। इस श्लोक में हेमंत शब्द मार्गशीर्ष मास का सूचक है, जो पाश्चात्य अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लगभग मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक रहता है। गोपियां हमेशा हविष्यान्न खाकर भगवान की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती थी। हविष्यान्न एक प्रकार का भोजन है जो मूंग की दाल तथा चावल को एक साथ पकाकर तैयार किया जाता है, जिसमें हल्दी या कोई मसाला नहीं डाला जाता। वैदिक आदेशानुसार इस प्रकार का भोजन किसी अनुष्ठान को करने के पहले शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता था। आज भी करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते मानी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से मां कात्यायनी की पूजा करती।
पूजा करते हुए वे इस मंत्र का जप किया करती और माता से प्रार्थना किया करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिका। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः भद्रकालीं समानर्चुर भूयान्नंदसुतः पतिः। पूजा करने के साथ ही हे कात्यायनी माता, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी माता, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना किया करती थी। इस श्लोक में हमें पता लगता है कि श्री भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी अर्थात परा तथा अपरा शक्तियां क्रमशः योग माया तथा महामाया के रूप में हैं। कभी कभी दुर्गा माता का नाम अंतरंगी पराशक्ति को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि नारद पांचरात्र में वर्णित है। श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। इस प्रकार परम सत्य श्री कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस विशिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। अतः दुर्गा नाम उस व्यक्तित्व का सूचक है जो श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के रूप में कार्य करती है और शुद्ध सत्व अर्थात शुद्ध दिव्य अस्तित्व के पद पर होती है। यह अंतरंगी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की बहन एकांशा या सुभद्रा मानी जाती है। वृंदावन की गोपियां इसी दुर्गा की पूजा करती थी। जो लोग भगवान की अनन्य भक्ति की बात रखते हैं, भावना रखते हैं, वे लोग आक्षेप कर सकते हैं कि गोपियां भगवान से प्रेम करने वाली थी, फिर वे दूसरे की पूजा कैसे कर रही थी। इसका उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जो निष्ठावान भक्त हैं, पक्के भक्त हैं, वे इन दिव्य गोपियों में किसी भी भौतिक गुण के होने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्त हैं। उनके सभी कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें प्रसन्न करना था। और यदि हम मूर्खतावश उनके कार्यकलापों को सांसारिक मानते हैं तो फिर हम हरि भक्ति को कदापि समझ नहीं सकेंगे। हरि भक्त तो सबकी पूजा इसी भावना से करता है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है भगवान ही है। जितने रूप में दिखाई दे रहे हैं सब वासुदेव है, सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें यही बात बताई है कि सब कुछ मैं ही हूँ। परम श्रद्धेय स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज ने यही खोज करके हमें बताई, सब कुछ भगवान ही है। इसलिए गोपियां भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के ही दूसरे रूप कात्यायनी माता को प्रसन्न कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंदनंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। उषस्योत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्याबद्धबाहवः कृष्णमुच्चैर्जगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम् नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजर्रुः सलिले मुदा। वे ब्रजकुमारी गोपियां प्रतिदिन उषा काल में यानी सुबह 4-5 बजे ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती थी। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। यह घटना उस दिन की बताई जाती है जब गोप बालाओं ने अपना व्रत पूरा कर लिया और जिस दिन पूर्णमासी थी। अपने व्रत के भली भांति पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन व्रत कुमारियों ने वृषभानु की पुत्री और अपनी विशिष्टतः प्रिय श्री राधा रानी को अन्य प्रमुख गोपियों समेत आमंत्रित किया और उन सबको लेकर नदी में स्नान करने आई। उन व्रजकुमारी गोपियों की यह जल क्रीड़ा अवभृत स्नान जैसी ही थी। अवभृत स्नान वह होता है जिसमें एक वैदिक यज्ञ के पूरा होने के बाद
औपचारिक रूप से जलों के द्वारा जल छिड़काव करके स्नान किया जाता है। भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः असद्भिः प्रहसन् बालैः परिहासमुवाचः। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और भगवान शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उन गोपियों का अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना जी के तट पर आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे कदम के पेड़ पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बातें कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने नहाती हुई इन गोपियों के वस्त्र चुरा लिए तो कोई ये न समझे कि ये साधारण मनुष्य हैं और कामनाग्रस्त हैं। भगवान के मन में भौतिक इच्छा का लेश भी नहीं था, क्योंकि श्री भगवान पूर्णतया दिव्य हैं और पूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाह रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतामृतम में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जिन साथियों का उल्लेख हुआ है, वे साथी कोई मजाक करने नहीं आए थे। बहुत छोटे बच्चे थे, 2-3 वर्ष के बच्चे रहे होंगे। वे पूरी तरह नग्न थे और उन्हें स्त्री पुरुष का अंतर भी नहीं पता था। भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते तो वे बच्चे भी उनके पीछे पीछे हो लेते, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण मजाक करते हुए उन गोपियों से कहने लगे, अत्रागत्या बलः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम् सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यदि योऽयं व्रतकर्षिताः न मयोदित पूर्वं वा नृतं तदिमे विदुः एकैकशः प्रतीच्छध्वं सहैवेति सुमध्यमाः। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते बहुत दुबली हो गई हो। फिर कन्हैया ने कहा, ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। हे सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तस्य तत्क्ष्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुताः व्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः सा न निर्ययुः एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः आकण्ठमग्नः शीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन्। भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से भर गया। वे थोड़ी सी सकुचा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर-थर कांप रहा था। उन गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, मानयं भो कृथा स्वाम तु नंद गोपसुतं प्रियं जानीमोंग व्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि वे पिताः श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे ब्रुवामहे। तो उन गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे व्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, हमें ठंड लग रही है, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो लाला, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। श्री भगवान उवाच, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि
प्रतीच्छन्तु शुचे स्मिताः। ततो जलाशयात् सर्वादारिकाः शीतवेपिताः पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरुः शीतकर्षिताः। भगवानाहता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्। भगवान श्री कृष्ण का, कुमारियों तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। इस श्लोक में कहीं कहीं एक पंक्ति अतिरिक्त जुड़ी हुई है किसी किसी पाठ में, जहाँ लिखा है नोचे नाहम प्रदास्ये किम क्रुद्धो राजा करिष्यति। भगवान ने कहा वस्त्र ले जाओ, तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे वस्त्र भी नहीं दूंगा, और यदि राजा भी नाराज हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा पाठ अलग कहीं प्रति में मिलता है। फिर सुखदेव जी ने कहा वे कुमारियां ठंड से तो ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। इन प्रसंगों को सुनते समय जितनी शंकाएं हैं उनका समाधान यथासंभव इस अध्याय में ही किया जाएगा। इनको साधारण मानुषी लीला समझ करके मन में किसी प्रकार के काम भाव कलुषितता को नहीं लाना चाहिए, नहीं तो ये अपराध हो जाएगा, पुण्य के स्थान पर पाप हो जाएगा। सभी शंकाओं का समाधान महापुरुषों के वचनों के अनुसार करने का प्रयास किया जाएगा। उन गोपियों के इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनको अपने पास आई देखकर भगवान ने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले। सुखदेव जी वंशस्थ छंदों में गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वंशस्थ छंदों में गोपियों से कहते हैं यूयं विवस्त्रा यदपोधृता व्रता व्यगाहतैतात तदुदेव हेलनम् बाध्वाञ्जलिं ऊर्ध्वपनुतयें हसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्। श्री कृष्ण ने कहा हरि गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और इन्हें झुककर प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। इन बातों को सुनकर हमें मूर्खों की तरह यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य कामांध युवक थे जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद उठना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं और वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक हो उठते, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना भयंकर अपराध है और इस अपराध के कारण हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पद को समझ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध मान लेंगे। जो परम सत्य के आनंद को पाना चाहता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। फिर सुखदेव जी ने कहा एत्याच्युतेना भीता व्रजाबला मात्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रताच्युतिं तत्पूर्ति कामास तदशेष कर्मणाम साक्षात्कृतं ने मुरवाद्यमृग्यतः। जब भगवान ने कहा अपने वस्त्र ले जाओ तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रजकुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर दिया, क्योंकि भगवान को नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। यहाँ पर हरि भक्ति की, श्री कृष्ण भक्ति की दिव्य स्थिति का स्पष्ट वर्णन हुआ है। गोपियों ने निश्चय किया
कि अपनी तथाकथित पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करना अच्छा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हरि भक्ति में लगे हुए लोग अनैतिक कार्यों का समर्थन करते हैं। वस्तुतः हरि भक्ति में लगे हुए जो लोग हैं, संस्थाएं हैं, वे भक्तों को संयम तथा सच्चरित्रता के सर्वोच्च मानदंड का पालन करने के लिए कहते हैं, किंतु उसी के साथ हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता भी प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का प्रतिरूपण माने उनकी कॉपी करना है। भारत में प्राकृत सहजियों का एक वर्ग है जो भगवान श्री कृष्ण के इन कार्यकलापों का प्रतिरूपण करता है, माने कॉपी करता है, और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करना चाहता है। इस्कॉन और गीता प्रेस जैसी कल्याणकारी संस्थाएं एक आंदोलन के रूप में धर्म के इस उपहास का डटकर विरोध कर रही हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हास्यास्पद अनुकरण करना सबसे बड़ा अपराध है। गीता प्रेस इस्कॉन के आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। 500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अपने व्रत को निभाने के लिए स्त्री संग से दृढ़ता के साथ दूर रहते थे। जब 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे तो उन्होंने ये अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की थी जो हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। तो हमें तो चाहिए कि ईश्वर द्वारा संपन्न की गई ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर न तो ईर्ष्या करें न चकित हो। ऐसा चकित होना हमारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करने का प्रयास करें तो हमारे शरीर कामासक्त हो जाएंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो परम सत्य हैं, इसलिए वे किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से तनिक भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार यह घटना जिसमें गोपियां नैतिकता के सामान्य मानदंड को ताक पर रखकर अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करके भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करती हैं, शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। धार्मिक नियमों की कोई त्रुटि नहीं है। गोपियां सीधी सादी जीव थीं और भगवान श्री कृष्ण जो कुछ भी कहते उसे वे सच मानती थीं। वरुण देव के कोप से अपने आप को बचाने तथा अपने व्रतों की पूर्ति करने और अंततोगत्वा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन गोपियों ने भगवान के आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वे भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा परम आज्ञाकारिणी सेविकाएं बन सकी। तास तथा वनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वासांसिताभ्यः प्रायच्छत् करुणास्तेन तोषितः। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र वापस दे दिए। फिर से सुखदेव जी वंशज छंदों में ही गाते हैं। दृढ़ं प्रलब्धा स्रपया च पिताः प्रस्तोभिताः क्रीडनवच्चकारिताः वस्त्राणि चैवा परितान्यथाप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसंगनिर्वृताः। सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छलभरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर दिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम भगवान के संग से वे गोपियां और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों की इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी हुआ है। जब वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप चाहे मुझे गले लगाओ, अपने पैरों के नीचे रोंद डालो, या मेरे सामने कभी भी उपस्थित न होकर मुझे दर्शन न देकर मेरे हृदय को तोड़ डालें, आप जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी ही हैं, मेरा कोई दूजा अपराध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव है। परिधाय स्ववासांसि पृष्ठ संगम सज्जिताः गृहीत चित्तानो चेलुस्तस्मिन् लज्जायिते क्षणाः तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकाम्यया धृतव्रतानां संकल्प
माह दामोदरो बलाह। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सके। अपने प्रियतम के समागम के लिए सज कर के सभी गोपियां उन्हीं भगवान की ओर लजीले चितवन से निहारती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा। अब भगवान ने उन गोपियों से क्या कहा, इसका श्रवण हम इसके अगले भाग में करेंगे, जहाँ पर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनका हाथ श्रीमद् भागवत की टीका, श्री रामचरितमानस की टीका, कल्याण संपादन अनेक ग्रंथों में रहा है, उनके बिना ये कार्य नहीं हो सकता था। उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के दिए हुए प्रमाणों के आधार पर चीरहरण लीला की जितनी शंकाएं हैं उनका समाधान हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।